आपको हम समय में देख ले कम से कम। यदि परीक्षित जी भी ऐसे सोच करके बैठ जाते, अपने रिश्ते नातों को बुलाते, लोगों से मिलते, तो क्या श्रीमद् भागवत कथा हो पाती? बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या करते, अच्छे अच्छे रसगुल्ला, मिठाई, सुंदर सुंदर पकवान बनवाते, 7 दिनों तक ऐसे सेवा होती, मान के चलो जैसे राजा महाराजा हो कहीं कहीं। क्यों जी? ऐसे सेवा होता कि नहीं? तो बंधुओं, सबसे विपरीत समय होता है मृत्यु का। बड़े कष्ट के साथ जीवात्मा इस शरीर का त्याग करता है। तो जब मृत्यु आती है तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि राजा परीक्षित की भांति वैराग्य को धारण करके अपने आत्मा के उद्धार के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। कल की कथा में आप सबने श्रवण किया कि किस प्रकार राजा परीक्षित को 7 दिनों में मरने का श्राप लगा ब्राह्मण के द्वारा, और उनके आत्म कल्याण के लिए संतों का आगमन हुआ, जिसमें भगवान के परम भक्त श्री भगवान सुखदेव जी गंगा नदी के किनारे पहुंचे। बालैर अवधूत वेशा, जिनका वेश बाल अवधूत के जैसे, उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। ऐसा लगा मानो साक्षात दूसरा सूर्य ही इस पृथ्वी पर आ गया। और छोटे छोटे बच्चों ने उनको घेर लिया। कोई नंगा बाबा आया, कोई साधु महात्मा आते हैं तो छोटे छोटे बच्चे लोग उनका पीछा करते रहते हैं, घूमते रहते हैं उनके साथ। तो कौन सा छोटा बालक है, बाल रूप में आया है, ऐसे विचार करके छोटे छोटे जो बच्चे थे वे सुखदेव भगवान के साथ आ रहे थे। धूल उड़ रहा था, बच्चे आते थे तो धूल उड़ाते उड़ाते आ रहे थे। उनको पास बुला करके सुंदर आसन पर विराजमान कराया और श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक जी, भगवान वेद व्यास के पुत्र श्री सुखदेव महाराज का राजा परीक्षित ने चरणोदक पिया। संत महात्मा आते हैं तो क्या करना चाहिए? उनके चरणों को धोना चाहिए। आप सबके घरों में ब्राह्मण देवता आते हैं तो उनके चरणों को धोते हो कि नहीं? नहीं धोते। धोया करिए। आपको एक सूत्र बता रहा हूं, क्या कि जिसके घरों में ब्राह्मणों के चरण धोए जाते हैं, संतों के चरण धोए जाते हैं, गुरु के चरण धोए जाते हैं, और उनके चरणों को धोने से घर में कीचड़ होता है, उस घर को तीर्थ रूप कहा है, तीर्थ है। महाराज आजकल तो टाइल्स लगाए हैं जी, तो कहाँ के चिखला होला? टाइल्स में कहाँ के चिखला जी? कीचड़ कहाँ से हो पाएगा टाइल्स में? तो नहीं, कहने का मतलब है ब्राह्मणों के गीले चरण, गुरु का गीला चरण पृथ्वी पर पड़ता है, जिस स्थान पर घर में वह पवित्र हो जाता है। और जिसके यहाँ ये सब नहीं होता, जहाँ स्वाहा का उच्चारण नहीं होता, स्वधा का उच्चारण नहीं होता, जहाँ भगवान की जिसके घर में कथा नहीं होती, गुरु का आगमन नहीं होता, ब्राह्मणों का आगमन नहीं होता, संतों का आगमन नहीं होता, जिनके यहाँ अतिथि भी नहीं आते, उनके घरों में कौन आते हैं? उनके घरों में आते हैं जो गांव के बाहर बना रहता है, जहां दिन सबको जाना पड़ता है, शमशान। और शमशान में कौन रहते हैं? प्रेत रहते हैं, भूत रहते हैं। तो जो अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, ब्राह्मणों के आने पर, गुरु के आने पर, संत महात्माओं के आने पर उनके चरणों को धो करके उसको पीना चाहिए, प्रक्षालन करना चाहिए, पादोदक लेना चाहिए। इससे क्या होता है? मन भी निर्मल होता है, और घर में जल को छिड़कने से घर में एक सुरक्षा घेरा बन जाता है, और उस घर में कभी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। चरणोदक की महिमा। वैसे तो प्रतिदिन भगवान का चरणोदक लेना ही चाहिए। विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते।
भगवान के चरणोदक को पीने से। देखो, अतिथि को, गुरु को, अनाथ को, ब्राह्मण को और संत को, इन पांचों को भगवान का शरीर मानना चाहिए। ये प्रत्यक्ष भगवान के शरीर हैं, इनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं, मैं ही हूं, ऐसा विचार करके भगवान कपिल ने माता देवहूति को यही उपदेश किया। अब आएंगे महाराज जी तो चरणोदक लोगे कि नहीं? बिल्कुल लेना चाहिए। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में विप्र कह करके ब्राह्मणों को प्रथम प्रणाम किया। बंदव प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सबहरणा। ये बताइए, आपके घर में कथा करने महाराज जी आते हैं तो आपको भगवान की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से ओत प्रोत कथा सुनाते हैं ना। सत्यनारायण कथा भी सुनते हो, उसमें भी ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की चर्चा है, कैसे भक्ति करनी चाहिए इत्यादि की। तो भगवान की कथा सुना करके आचार्य विप्रगण आपके मन में जो मोह ने संशय उत्पन्न कर दिया, संसार के प्रति, भगवान के प्रति, अध्यात्म के प्रति, उन सब को भगवान की कथा सुना करके ब्राह्मण देवता उसको क्या करते हैं? दूर करते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों के सदैव भक्त रहना चाहिए। अभी तो 7 दिन है कथा सुनाने को, ऐसी ऐसी कथा सुनाएंगे आपको, इसमें लगेगा कि ब्राह्मण देवता जो पृथ्वी में हैं, यदि ये नहीं होते तो हम लोग क्या हो जाते? हम लोग अभी तक सनातनी बने रहते कि नहीं? इन सब के बारे में आप विचार करने लग जाओगे तो क्या बोलना पड़ेगा जी? हृदय से बोलिए, बोले भक्त भगवान की जय। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव के चरणों को धो करके उसका चरण रख लिया और हाथ जोड़ करके उनको प्रसन्न देख करके प्रार्थना किया। अहो अद्य वयं ब्रह्मण सतसेव्या छत्र बंधवः। कहा कि हे प्रभु, मेरा अंत समय निकट है और अंत समय आने पर आपने यहां पधार करके मुझ अनाथ को सनाथ कर दिया। और क्या कहा? ये शाम स्मरणात् शाम सुधयन्ति वैग्रहा। आपके चरण जिस स्थान पर पड़ते हैं सुखदेव जी, वह स्थान तीर्थ रूप हो जाता है। आपका केवल दर्शन और आपका स्मरण मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। जिस प्रकार से भगवान विष्णु के प्रकट होने से असुर समूह डर के भाग जाते हैं, उसी प्रकार से आप जैसे परम योगी के दर्शन मात्र समस्त पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। योगियों का दर्शन भी बड़ा दुर्लभ है। शास्त्र कहते हैं कि योगियों को भी दर्शन यदि कर लिया जाए, योगी का दर्शन भी पाप समूहों को जला करके होगे, तो वह आप तक ही सीमित रहेगा। तो कभी तो हम लोग भगवान से ये नहीं बोलते कि प्रभु ये मोर पड़ोसी करा कुछ नहीं है, वो पैसा कौड़ी दे दे, मोरेज घर ला भर दे, मोरेज बैंक अकाउंट ला भर दे। तो सब भगवान से हम अपने लिए मांगते, कभी दूसरे के लिए कुछ नहीं मांगते। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्यों तुम बड़े स्वार्थी हो। तो है कि नहीं हम लोग स्वार्थी? तो सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। सुर मतलब देवता, मुनि, सबकी यही रीति, सबकी रीति यही है, सब एक दूसरे से स्वार्थ बस बंधे रहते हैं। और देवताओं का स्वार्थ क्या है? तो देवता सोचते हैं कि पृथ्वीवासी यज्ञ करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो हमारे द्वारा जो यज्ञ पूजा पाठ होता है ना, उससे उन देवताओं को शक्ति प्राप्त होता है, वही तो उनका भोजन है। और स्वार्थवश हमसे जुड़े हैं देवता, और हम भी उनसे स्वार्थवश जुड़े हैं। समय आता है तो यज्ञ के प्रभाव से वर्षा होती है, समय पर धूप निकलता है, समय पर वायु चलती है, तब कहीं जाकर के खेतों में धान का फसल लहराता है। और अन्न उपजता है पृथ्वी माता से।
और उस अन्न से हमारी पुष्टि होती है। तो हम एक दूसरे के अधीन है कि नहीं? तो लोक कल्याण के लिए जो प्रश्न किया जाए उन प्रश्नों का संतों ने सम्मान किया है। बड़े बड़े संत हुए, उनके भी बड़े बड़े शिष्य हुए। धनी धर्मदास जी अपना सब कुछ त्याग दिया। कबीरदास जी जैसे परमहंस गुरु के पास गए, सब कुछ त्याग दिया। कबीरदास जी ने कहा, देखो आ तो रहे हो, शिष्य बना लूंगा, परंतु मेरे पास आने के पहले तुमको सब कुछ त्यागना पड़ेगा। कई लाख करोड़ पैसा था उनके पास, धन, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, सब कुछ गरीबों में दान कर दिया, सब कुछ मोह ममता त्याग करके गुरु के चरणों में गए और उनसे परम ब्रह्म ज्ञान का उपदेश लिया। मीराबाई को देखिए, गुरु रैदास